अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी इस बुक को जो कि बीएड की है, कोर्स कोड 8604 रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, इसको डिस्कस करेंगे। इसका हम चैप्टर नंबर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 जो कि है सैम्पलिंग टेक्निक्स। इसको हम स्टडी करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ये बुक भी बहुत इजी है, लेकिन मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आप अगर इन लेक्चर्स को सुन लेते हैं तो यकीनन आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सकता है और आप इन लेक्चर्स को सुनकर ही पेपर अपना 100% अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा आज का है। सैम्पल को पढ़ना है हमने और देखना है कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पल क्या होता है और फिर सैम्पल के एडवांटेजेस क्या हैं। तो इनको एग्जांपल्स के ज़रिए हम समझेंगे। डेफिनेशन पर जाने से पहले हम एग्जांपल ही समझते हैं कि जब आप फॉर एग्जांपल पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसे क्या कहता है, इसका ब्लड सैंपल ले लो। तो क्या वो ब्लड सैंपल क्या हुआ, वो जो सिरिंज में थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है ब्लड का, वो क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। और जो आपके जिस्म में जितना भी ब्लड गर्दिश कर रहा है वो क्या है, पॉपुलेशन है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सारे आपके पूरे ब्लड जो है निकाल लिया जाए और सारे को ही चेक किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आपके ब्लड का क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है। तो जो छोटा सा पार्ट लिया गया है वो सिरिंज में, वो सैंपल है, और बाकी जो आपके जिस्म में जितना भी ब्लड है वो क्या है, पॉपुलेशन है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि आप अगर फ़र्ज़ के किसी दुकान पर जाते हैं, मटर लेने हैं आपने, तो फिर आप क्या करेंगे कि उनमें से जितने भी उसकी दुकान पर मटर पड़े हैं उनमें से चार पाँच मटर उठा लेंगे और उनको खोल के देखेंगे और टेस्ट कर लेंगे कि क्या ये ठीक है। अगर ठीक हैं तो आप उनको ले लेंगे, अगर नहीं होंगे ठीक, आपको पसंद नहीं आएंगे तो आप चले जाएंगे। आप समझेंगे कि अगर ये 4-5 ठीक नहीं है तो इसका मतलब है बाकी भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये होता है सैम्पलिंग। इसी तरह एक और एग्जांपल डेली लाइफ की देखते हैं कि जब हम ख़वातीन खाना पकाती हैं या देग वाला जो देग पकाता है, चावल पकाता है, तो वो क्या करता है, उसमें नमक मिर्च चेक करने के लिए थोड़ा सा ले लेता है, थोड़े से चावल चेक करता है, खाता है। ऐसा तो नहीं कि पूरी देग कोई एक दफ़ा चेक करने के लिए सारी देग खा जाए। तो वो जो थोड़ा सा पार्ट लिया वो क्या था, थोड़े से चावल लिए, वो क्या थे, सैंपल थे, जिन्होंने ये बताया कि अगर इसमें नमक सही है तो पूरी जो देग है उसमें नमक की मिकदार सही है। तो पूरी जो देग है वो क्या है, जितने भी राइस हैं वो पॉपुलेशन है, और जो थोड़ा सा पार्ट उसने चेक किया वो क्या है, सैंपल कहलाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि आप किसी स्कूल में गए हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस स्कूल में जो 5 क्लास है उसके बच्चों को कितना आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्लास में गए हैं 40 बच्चे थे, आप अब 40 बच्चों से तो सवालात नहीं पूछने बैठ जाएंगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, उसमें से 4-5 बच्चों को खड़ा कर लेंगे। कुछ आप यहाँ से उठा लेंगे, फ्रंट से कुछ बच्चों से पूछ लेंगे, कुछ बच्चों को दरमियान से कुछ बच्चों को खड़ा कर लेंगे, कुछ बैक से बच्चों को खड़ा करके उनसे पूछेंगे क्वेश्चन। अगर उन 4-5 बच्चों को सवालात आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि इसका मतलब है पूरी क्लास की पोजीशन अच्छी है। अगर उन 4-5 बच्चों को नहीं आएंगे तो आप कहेंगे भाई इनको नहीं आते तो बाकियों को भी नहीं आते होंगे। तो ये क्या था, जो आपने 5 बच्चे लिए फॉर एग्जांपल, वो क्या आपका सैंपल था, और जो पूरी 40 स्टूडेंट्स थे वो क्या थे, पॉपुलेशन थी। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन समझते हैं। अब जो रिसर्च की जाती है, जब तहकीक की जाती है, तो उसमें हमें एक फ़र्ज़ किया, एक काम साइन हुआ है, हम जानना चाहते हैं कि इस इलाके के जो लोग हैं वो इस स्कूल के बारे में क्या राय रखते हैं। मतलब एक स्कूल है आपके इलाके में, हाई स्कूल है, और आप देखना चाहते हैं कि इर्द गिर्द के लोग हैं वो क्या कहते हैं, ये हाई स्कूल ठीक है या नहीं ठीक है, उनकी राय जानना चाहते हैं। आपको शौक़ है, आप रिसर्चर हैं, आपका काम है रिसर्च करना। तो आप क्या करेंगे, अब आपने देखा कि उस इलाके के जो लोग हैं वो कितने हैं, 1 लाख लोग हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप हर लाख लोगों के पास जाएंगे और पूछेंगे कि भाई इस स्कूल के लोग आपकी क्या राय है। ऐसा नहीं है मुमकिन, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप फिर इसके लिए क्या करेंगे, कुछ लोग मुंतखब कर लेंगे, जितना आपके पास रकम है, जितना आपके पास टाइम है, उस हिसाब से आप चंद लोग मुंतखब कर लेंगे। आपने मुंतखब कर लिए 1000 लोग, ठीक है। आपने कहा मैंने 1000 लोगों से राय लेनी है। अगर 1000 लोगों ने कहते हैं, जो 1000 लोग कहेंगे ना, मैं उस रिज़ल्ट को जनरलाइज़ कर लूँगा। जनरलाइज़ का मतलब ये है कि जो 1000 लोगों की राय है, इसका मतलब है बाकी जो लाख लोग हैं वो भी यही सोचते हैं, और ऐसा ही होता है।
तो हमने एवरेज देखनी होती है कि जितना अगर 1000 लोगों की राय ये है तो इसका मतलब है कि बाकी लोग भी यही सोचते होंगे। तो आपने 1000 लोग मुंतखब कर लिए। अब आप उनसे पूछेंगे, उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, उनको एक पेपर भेज सकते हैं, क्वेश्चनेयर, जो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, जो हमारे सिलेबस में भी शामिल है और उससे रिलेटेड भी टॉपिक आ चुका है। तो फिर उसको आप चेक करेंगे और जो 1000 लोग कहेंगे वो आपका क्या है, सैंपल है। आपने सैंपल ले लिया और वो आपकी रिप्रेजेंट करता है होल पॉपुलेशन को, जो कि 1 लाख लोग थे। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी जो है अब सैंपल की डेफिनेशन देखते हैं। सैंपल इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये क्या है, सैंपल क्या है, पॉपुलेशन का पार्ट है। इसी तरह ये पॉपुलेशन थी मटर की, समझ लें कि एक जो पूरी दुकान थी ये पॉपुलेशन है, सारे मटर। और क्या है, ये जो सैंपल है 4-5 मटर जो आपने चेक किए वो क्या था, सैंपल था। तो सैंपल इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन, जो कि होल पॉपुलेशन की खुसूसियात जाहिर करता है। ठीक है, आपने 4-5 मटर खाया, आपको लगा कि ये ठीक है, तो आपने समझा कि सारे जो मटर हैं वो ठीक है। द सैंपल इज़ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। वही बात, सैंपल क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। ये पूरी पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा जो आपने लिया था, ये 1000 लाख लोग थे, उसका छोटा सा हिस्सा 1000 लोग थे आपने लिए थे। फ्राम विच इट हैज़ बीन ड्रान, जहाँ से पॉपुलेशन से ये लिए जाते हैं और उसी पॉपुलेशन को ही जाहिर करते हैं, उसी पॉपुलेशन की अक्कासी करते हैं। अब पॉपुलेशन की डेफिनेशन देख रहे हैं। पॉपुलेशन इज़ एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये लोगों का कोई ग्रुप है, जैसे यहाँ पे 1000 लोगों का ग्रुप था, लाख लोगों का ग्रुप था, ये क्या था, पॉपुलेशन था। दैट हैज़ वन और मोर करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, जिनके अंदर करेक्टरिस्टिक जो है कॉमन है, कॉमन ही है इनके अंदर। ये सारे लोग स्कूल के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ने इस स्कूल के बारे में लोगों की राय जानना चाहते हैं और ये स्कूल है फ़र्ज़ किया मुल्तान में, तो आप जो रिसर्च करने चले जाएं वो आप चले जाएं फैसलाबाद में। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। आपने जिस स्कूल को चेक करना है, जिस स्कूल के राय मालूम करनी है लोगों की, उसी स्कूल के इर्द गिर्द के लोगों को आप चेक करेंगे। अच्छा, और क्या है, दैट आर इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। जो टॉपिक है रिसर्चर की इंटरेस्ट का है, मतलब वो ये टॉपिक चुनना चाहता है कि मैं लोगों की राय मालूम करना चाहता हूँ। 10 पॉपुलेशन में कंसिस्ट। तो इस तरह पॉपुलेशन किस पे मुनहसर होगी, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे रिसर्च करना चाहते हैं तो तमाम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह सीमेंट फैक्ट्रीज़ के बारे में चेक करना चाहते हैं, उनका मेयार चेक करना चाहते हैं, तो जितनी भी सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं आप, या एक कंपनी की जितनी भी फैक्ट्रीज़ काम कर रही हैं, तो आप उन सब को वो क्या कहलाएंगी, आपकी पॉपुलेशन कहलाएंगी। तो अब आप देखते हैं कि सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सैम्पलिंग किसे कहते थे। ये था पॉपुलेशन, वो सैंपल था, और ये सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग फ्यू सैंपल। सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम चंद सैंपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन आपको दी गई थी, इसमें से आपने सैंपल ले लिया। टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जिसको आप जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तहकीक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सैम्पलिंग है। आप ये देखें, ये पॉपुलेशन थी, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है लोग मौजूद थे। आप यहाँ पे एक स्कूल था, आप इनकी राय लेना चाहते थे, तो आपने हर किस्म के लोगों से, कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग यहाँ से लेकर आपने सैंपल लिया और उनसे पूछा कि वो क्या कहते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही किस्म के लोग ले लें, मतलब आप इस स्कूल के इस साइड पे रहने वाले तमाम लोगों से पूछ लें और बाकी लोगों से ना पूछें, तो आपका सैंपल अच्छा नहीं होगा। आपने हर जगह से लोग लेने हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसका फ़ायदा क्या है। ज़रूरत सैंपल की इसलिए पेश आती है कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होता कि हमने, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 1 लाख, 3 लाख, 4 करोड़ लोग हैं, तो आप इन 4 करोड़ लोगों के पास जाकर नहीं राय ले सकते और उनका डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते, इतना टाइम नहीं है आपके पास, इतना पैसा भी नहीं है। तो इसलिए फिर आप क्या कहते हैं, सैंपल लेते हैं, चंद लोग ले लेते हैं, जिससे आपका क्या फ़ायदा होता है कि आपकी रकम बचती है, आपका टाइम बचता है, आपकी एनर्जी सेव होती है और काम आपका जल्दी हो जाता है, ग्रेटर स्पीड होती है उसकी। इसको बाद में देखते हैं। ग्रेटर एक्यूरेसी का मतलब यह है कि आपका जो रिज़ल्ट आता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। मिसाल के तौर पर आपको एक दिन में कहा गया कि आप 100 मरीज़ चेक करें, ठीक है, आप अब 100 मरीज़ चेक करने लग जाएंगे तो आप कभी थक जाएंगे, सही काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 10 मरीज़ चेक करें तो फिर आप अपना काम सही तरीके से करेंगे। 10 मरीज़ों को चेक करने के लिए आप पूरी तवज्जो से काम करेंगे, तो फिर आपका रिज़ल्ट यहाँ पे सैंपल पे ज़्यादा अच्छा आएगा,
बनिस्बत होल पॉपुलेशन पे। अच्छा, ग्रेटर स्कोप का मतलब ये है, जो हमने पहले बात की, कि अगर आपका 10 लोग कहते हैं कि ये स्कूल अच्छा है, तो आप कहेंगे कि बाकी के जो 1000 लोग हैं वो भी कहते हैं कि ये स्कूल अच्छा है। आप रिज़ल्ट को जनरलाइज करते हैं, उस रिज़ल्ट को जो सैंपल ने कहा है उसके रिज़ल्ट को होल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं कि सारे लोग भी यही कहते हैं, अगर 10 लोगों ने ये कहा है तो इसको क्या कहते हैं, जनरलाइज कर देना। और इसलिए सैंपल का स्कोप है वो ज़्यादा होता है, इसका स्कोप ग्रेटर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सैंपल देखा, पॉपुलेशन देखी और सैम्पलिंग प्रोसेस देखा, ठीक है, और इसकी एडवांटेजेस देखे। ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर आ चुका है स्प्रिंग 2019 में, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम अगले किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।